हेलो फ्रेंड, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो लेक्चर लाए हैं वो है हमारा ESP8266 आईसी के बारे में। ESP8266 एस्फ्रिसो की आईसी है जो कि आपकी 32 पिन कॉन्फ़िगरेशन में आती है और इसकी पैकिंग QFN होती है। अगर QFN की बात की जाए तो QFN होता है क्वाड फ्लैट नो लीड। अगर इस आईसीयू को आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी लीड नहीं होती है, इसके सरफेस में ही लीड पॉइंट्स बने होते हैं जो कि आपके बोर्ड पे डायरेक्ट सोल्डर कर दी जाती है। और इसको हम नॉर्मली अपने बोर्ड पर सोल्डर नहीं कर सकते, इसको सोल्डर करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड सोल्डरिंग ही होती है या फिर हॉट एयर गन ब्लो सोल्डर की जाती है। तो इस आईसीयू को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। इस आईसीयू को यूज़ करने के लिए हम इसके जो इनबिल्ट पैकेजेस आते हैं उसको यूज़ करेंगे। अगर इस आईसी की साइज़ की बात करें तो इस आईसी की साइज़ जस्ट आपके नेल के हाफ के साइज़ के बराबर आईसी आती है। ये आईसी बहुत ही वर्सटाइल है। और ये जो आप आईसी देख रहे हैं इसके 32 पिंस की कॉन्फ़िगरेशन है ये, जहाँ पर एक पिन आपका बॉडी है, बॉडी पिन को ग्राउंड कर दिया गया है। तो बॉडी को एज ए पिन नहीं मानते, लेकिन बॉडी का जो मेटल सरफेस है ग्राउंड रहता है। अब बाकी की सारी पिन है, बाकी की सारी पिन आपकी यूज़ इसकी पर्सनल यूज़ के लिए है, जो कि प्री डिफाइंड और प्री कन्फिगर्ड होती हैं जब आप इसको यूज़ करते हो। खाली इसके हम दो से चार पिन को ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी सारी पिन ये ऑन बोर्ड के कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। अगर इसको और डिटेल में देखा जाए तो ESP8266 सिलिकॉन ऑन चिप आईसी है, जो कि आपकी आती है सिलिकॉन ऑन चिप आईसी, जो कि आपकी QFN 32 पिन पैकेज में आती है। QFN में पहले ही बता चुका हूँ, QFN का फुल फॉर्म होता है क्वाड फ्लैट नो लीड। और ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, माने डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU नहीं है ये CPU नहीं है। इसको मानेंगे तो ये जो CPU की नहीं है, DPU के फॉर्म में है, ये DPU है। और ये 80 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक पे चलता है। और इसका जो मदर फॉर्मेशन है वो एक्सटेंसा कंपनी के आती है, ठीक है। और अगर इसके बाकी कॉन्फ़िगरेशन में आए तो ये देखेंगे तो ये आपका 802.11 BGN वाईफाई को सपोर्ट करता है, जो कि 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होता है चैनल इसका। हर चीज़ आप पाएंगे तो इसका 96 KB का रैम है, 64 KB का इंस्ट्रक्शन रैम है, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, 80 कमांड डाल सकते हो और बाकी कमांड स्टोर कर सकते हो जब आप इसको स्टैंड अलोन पर्पस के लिए यूज़ करोगे। 64 KB का बूट रोम है इसके अंदर। और ये सब इसके अंदर ADC पिन भी है। और इसके अगर कनेक्शन मोड की बात की जाए तो ये SPI मोड, UART जो कि है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर मोड, HDIO, I2C प्रोग्राम, I2C इंटीग्रेटेड इंटर IC साउंड बस मोड, नो हार्डवेयर I2C नहीं सपोर्ट करता, ये I2S सपोर्ट करता है। और सबसे खास है ये इसका लो पावर मोड, ये बहुत ही लो पावर वोल्टेज में चलता है। ये इसका बेनिफिट भी और ये इसका लॉस भी है। बेनिफिट में देखेंगे क्या बेनिफिट है इसका, लॉस में आगे देखेंगे क्या इसका लॉस होता है। तो ये था इस आईसी के बारे में हल्का डिस्क्रिप्शन। अगर इस आईसी के बारे में और अगर पढ़ना चाहें तो ये पूरा मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने इसके डेटा शीट से लिया है। आप इसकी डेटा शीट से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिटेल में। डेटा शीट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर एक पिन का अलग से डिस्क्रिप्शन, हर एक पिन का यूज़ पता चलेगा, जो कि किसी यूज़ में नहीं है। हमें मतलब सिर्फ हमारे मतलब की पिन हम डिस्कस कर लेंगे। और मतलब के बोर्ड इसके बोर्ड जो आते हैं, जेनरिक बोर्ड जो मार्केट में अवेलेबल है, उन बोर्ड को ही यूज़ करेंगे। अब आती है इसकी एप्लीकेशन। मेजर एप्लीकेशन में अगर देखा जाए तो मेजर एप्लीकेशन है इसका होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस इन द फॉर्म कि आप अगर वाईफाई बेस्ड फ्रिज है या फिर वाईफाई बेस्ड आपका AC है या वाईफाई बेस्ड आपका कॉफ़ी मेकर है, इस टाइप के कंपोनेंट में ये यूज़ किया था। होम ऑटोमेशन में घर के होम ऑटोमेशन के स्विचेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मार्ट प्लग इन लाइट में यूज़ होता है इनका। मैश नेटवर्क का मतलब जी ये आपका एक वाईफाई मॉड्यूल है, ये आपका एक वाईफाई मॉड्यूल है, ये आपका वाईफाई मॉड्यूल है और ये आपका सबसे बड़ा आर्डिनो बोर्ड है। तो ये आपका चारों बोर्ड को मैश में कनेक्ट कर सकता है आपस में। तो ये आपका मैश कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री पर्पस के लिए अगर देखा है तो इंडस्ट्री में इसकी बहुत ही यूज़ है। इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है
वायरलेस कंट्रोल करने के लिए और वायरलेस प्रोग्राम करने के लिए। फोर्थ आता है इसका बेबी मॉनिटरिंग। बेबी मॉनिटरिंग के मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट देखे नहीं है, जो देखने से मैं ज़रूर बताऊंगा। आईपी बेस्ड कैमरा में यूज़ किया जाता है। आईपी बेस्ड कैमरा जो आपके चीप कैमरा जो आप लगाते हैं घर में, जो आपको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, उसमें इस आईसी को यूज़ किया जाता है। सेंसर, जितने भी सेंसर नेटवर्क है उसमें यूज़ होते हैं। जो भी आपके हैंड हेल्ड डिवाइस, आपकी स्मार्ट वॉच, आपके स्मार्टफोन में इसको यूज़ किया जाता है। ये इसके फीचर्स है, जो इसके डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेसो ने बताए हैं। ये इसके फीचर्स, आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं। तो 802 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 32 बिट का प्रोसेसर है। इंटीग्रेटेड 10 बिट की एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। एंटीना डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच के सारे। ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स में अगर देखेंगे तो ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स में अगर देखेंगे तो ये 8029 के वाईफाई मोड को सपोर्ट करता है। 10 बिट का इंटीग्रेटेड आईसी है। 32 बिट का प्रोसेसर, इसमें माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगा हुआ है। और ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। एंटीना डाइवर्सिटी है, मतलब एंटीना की डाइवर्सिटी में देखेंगे तो 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के किसी भी रेंज में एंटीना में ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट कर WPA2 मैंने वायरलेस प्रोटोकॉल एक्सेस और प्रोटेक्शन एक्सेस को सपोर्ट करता है। ए और 2 दोनों वर्जन को। डीप स्लीप मोड है। वेकअप एंड ट्रांसमिट पैकेट इन 2 मिनट है। स्टैंड बाई पावर कंजप्शन लेस देन 1 मिली वाट है। तो अगर देखा है 20 dBm का आउटपुट पावर है, जो 802.11b के मोड में है। तो इसमें देखा जाए तो ये बहुत ही लो पावर डिवाइस है। पैरामीटर्स के हमने डिसाइड कर। अब हम आते हैं इसकी फैमिली। इसकी अगर फैमिली को देखा जाए तो ESP8266 तो आईसी का नाम है, और ESP8266 के रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट बोर्ड आते हैं। जो कि हम देखेंगे तो ESP01 जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल मार्केट में, जिसको हम यूज़ करेंगे। ESP06, ESP07, ESP08। ESP07, ESP08 सेम बोर्ड है, बस कनेक्टर पिंस की डिफरेंस होती है। और ESP12, 10E, 11 और 12E। 12E को हम लोग यूज़ करेंगे अपने नोड MCU बोर्ड के ऊपर, चूँकि 12E का भी मैं दिखाऊंगा। तो हम जब अब देख ही लिए हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं ESP01, जो कि बहुत ही कॉमन बोर्ड है और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ESP01 बोर्ड पे हम अगर लेफ़्ट साइड से शुरू करें तो ये आपका एंटीना सेक्शन है। ये पूरा एंटीना सेक्शन है। ये आपका आईसी है। ये आपका एंटीना हो गया। ये आपका आईसी हो गया। और ये आपकी एनोदर आईसी है, जिसका फंक्शनैलिटी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हो सकती है, और भी पर्पस फंक्शन। यहाँ पर आपको जो एलईडी दी होती है, एक पावर जो इंडिकेटर होता है, ये बोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लस यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस कंपोनेंट होते हैं। अब आते हैं इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन में। अगर पिंस में देखा जाए तो आपका इस साइड के जो पिंस होंगे, इस साइड राइट साइड की पिन, और इधर लेफ्ट साइड की पिन। लेफ्ट साइड मतलब ये लेफ्ट साइड की पिन होगी, और ये राइट साइड की पिन होगी। तो लेफ्ट साइड की पिन जो है ऑड नंबरिंग होती हैं, और राइट साइड की पिन इवन नंबरिंग होती हैं। तो राइट साइड की पिन में से सिर्फ हम अपना 8 और सेकंड पिन को यूज़ करेंगे, मतलब इस पिन को और इस पिन को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये पिन ग्राउंड पिन हो गई, ये पिन हमारी RX पिन होगा, ये पिन हमारी TX पिन होगी। और ये दो बीच की जनरल पिन होती है। इन्हीं दो पिन को हम आउटपुट ले सकते हैं। चाहे तो आप इसको रिले पे लें, किसी भी आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम इसी दो पिन को यूज़ करेंगे। बाकी की सारी पिन किसी यूज़ की नहीं होती हैं। बाकी की सारी पिन, जैसे अगर देखा जाए तो बाकी की सारी पिन, जैसे ये VCC पिन है, ये दो पिन खाली यूज़ की है। और बाकी की सारी पिन, ये VCC पिन है, ये ग्राउंड की पिन है, ये वाली ग्राउंड पिन है, और ये ट्रांसमिट पिन है, और ये रिसीव पिन है। और बाकी सारी पिन जो देखेंगे, बाकी सारी पिन अनयूज हम RST और इसको नहीं टच करते हैं। मैंने 4 और 6 पिन को हम टच नहीं करते हैं। इसको क्या यूज़ है, इसका कैसे यूज़ है, इसको हम आगे आपको बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा ESP01 या ESP8266 जेनरिक बोर्ड, जो कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यूज़ करेंगे विद हमारे ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो मेगा, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड बोर्ड, जिसको बोलते हैं ESP12। ESP12 को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत से आपको
इसको देखा जाए तो बहुत सा इसका ऑन बोर्ड ये इसका ये ऑन बोर्ड एंटीना है। इसके अंदर ही आपका ESP8266 IC प्लस आपका इसके अंदर ही आपका IC और प्लस आपका ये इसके अंदर ही आपकी IC प्लस आपका मल्टीप्लेक्सर है। इसकी खासियत ये है कि ये आपको इनपुट आउटपुट करने के लिए बहुत से पिन देता है, प्लस ये पिन पल्स विद मॉड्यूलेशन के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन डायरेक्टली इस बोर्ड को यूज़ करने के बजाय हम जो है इस बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही जेनेरिक बोर्ड है, इसको यूज़ करना भी आसान है। इसमें हमारा ये ESP12 लगा हुआ है, ये हमें और इनपुट आउटपुट पिन दी हुई है। इस बोर्ड को नोड MCU बोलते हैं। नोड MCU का मैं अलग से लेक्चर लाने वाला हूँ, उसमें हम इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसके प्रोजेक्ट्स बनाना है। फिलहाल हम इसके बोर्ड के बारे में बता दें, ESP12, ESP01 और ये इसकी पूरी फैमिली है, ESP01, ESP06, ESP07, 8, 2, 5, 3, 10, 11, 4, 9, पूरी ESP की फैमिली ही है। तो अब हम आते हैं अपने मेन बोर्ड जिसको बोलते हैं ESP8266। ESP8266 दिखने में कुछ इस तरीका का होता है, ब्लैक कलर की PCB होती है। इस पर आपका इसके आपके बोर्ड के इसके बोर्ड के राइट साइड में आपको मिलेगा हमारा IC, इसके इधर में मिलेगा एंटीना और उसके मिलेगा दूसरे ने मिलेगा जेनेरिक पॉइंट्स पिंस। तो पिन का हमने डिस्कस कर चुके हैं और IC का हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बोर्ड दिखने में कुछ इस तरीका का होता है, सिंपल है, ज़्यादा टफ इन। इसको कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन करें आएंगे, पहले इसके एप्लीकेशंस और इसकी यूजेस का हम देख लेते हैं। तो ये हाँ, ये हमारा आ गया पिंस के बारे में। पिंस के बारे में जैसे मैंने बताया था कि मिड की 2 पिन, ये 2 पिन जो ये मिड की जो 2 पिन है, ये 2 पिन को हम यूज़ करेंगे। इस पिन को ग्राउंड कर दिया है, ये 2 पिन अनयूज्ड हैं, ये रिसीवर के लिए है, ये ट्रांसमिट के लिए। मतलब टू टू और 7 पिन आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर है। 4 और 6 आपका चिप इनेबल और रीसेट के लिए यूज किया जाता है। 1 एंड 8 आपका ग्राउंड और VCC के लिए है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से पिन का कॉन्फ़िगरेशन। अब ESP8266 का वर्सन 1 का फीचर्स पर देख लेते हैं। तो ये लो कॉस्ट कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल वाईफाई मॉड्यूल है। पावर कंजप्शन ओनली 3.3 वोल्ट है। करंट कंजप्शन 100 मिली एम्पियर है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट है। इनपुट आउटपुट सोर्स करंट 12 मिली एम्पियर मैक्स है। और इसीलिए इस अब बात आती है कि इसका इनपुट, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आपका 3.6 वोल्ट है। तो 3.6 वोल्ट और ऑर्डिनो में 3.5 वोल्ट रहता है इन पिन पर। तो क्या हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा। मैं सजेशन दूंगा कि आप इसके लिए एक TTL लॉजिक कन्वर्टर खरीद लें, जिसके थ्रू आप इसको ऑर्डिनो यूनो से कनेक्ट करें। तो उसके बारे में हम बताएं कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो प्रोसेसर है, इसके अंदर 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है। 80 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर होता है। 512 KB की फ्लैश मेमोरी, इनफ टू स्टोर ए प्रोग्राम। और डीप स्लीप सपोर्ट करता है। डीप स्लीप, लाइट स्लीप एंड नो स्लीप इसके मोड है। ये स्लीप का मोड में जाता है, नहीं भी जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फंक्शनैलिटी ले रहे हैं इसके। अब इसके इक्विवेलेंट में बात की जाए तो ये ESP12 जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, ESP12 यूज़ होता है, जिसमें क्या है कि इसके अंदर PWM, SPI और कुछ ज़्यादा ही GPIO पिन है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। चलिए अब आते हैं इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन की यूजेस और पिन के बारे में। तो अगर इसके पिन का हम देखा जाए तो पहली पिन ग्राउंड थी, वो मैंने बताया था, कनेक्ट टू द ग्राउंड दिस सर्किट। सेकेंड पिन TX है, जो कि RX पिन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम का कनेक्ट की जाती है ना। और थर्ड पिन इसकी यूज़ है जनरल पर्पस यूज़ के लिए, थर्ड पिन है। फोर्थ पिन एक्टिव हाई रहेगा हमेशा, प्लस वोल्टेज में कनेक्ट करके रख दीजिए। फिफ्थ पिन हमारी इसकी जनरल पिन है, जो कि फिर से यूज़ की जाएगी, ठीक है। सिक्स पिन हमारी इसकी रीसेट पिन है, जो कि प्लस विन में कनेक्ट करके रख दीजिए। अब इसके बाद हमारी जो बाकी जो RX पिन है, जो हमें रिसीवर में कनेक्ट करना है, जो हमें जनरल पर्पस
माइक्रो कंट्रोलर के ट्रांसमीटर में कनेक्ट करना है। और उसके बाद आते हैं वीसीसी पिन, जो कि 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट करना है। अब इसके प्रोजेक्ट्स का हम देखते हैं। जितने भी आपको आजकल के आईओटी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, जो भी आईओटी प्रोजेक्ट है वहाँ इसका यूज़ है। एक्सेस पॉइंट में यूज़ है। एक्सेस पॉइंट और स्टेशन पॉइंट दोनों मोड में वर्क करा सकते हैं इसको, या फिर दोनों एक साथ भी करते हैं, दोनों अलग अलग भी वर्क कर सकते हैं। वायरलेस डेटा लॉगिंग में है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो बनते हैं उसमें अवेलेबल, स्मार्ट बल्ब एंड सॉकेट में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसके बारे में, ये तो हम आपको डायग्राम बता ही चुके हैं। ये डायग्राम में आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब आती कनेक्शन डायग्राम पर। कनेक्शन में देखा जाए तो मैंने इसको ऑर्डिनो यूनो का कनेक्ट किया है। तो यूनो में जब देखा जाए तो इसका इसका क्या था, ट्रांसमीटर रिसीवर पिन जो ग्रीन और ब्लू कलर है, इसको मैं पहले लेके गया ग्रीन और ब्लू कलर जो मैं लेके गया यहाँ कनेक्ट किया। फिर यहाँ से ये उसको लॉजिक को कन्वर्ट करा के रेड और इसमें रेड और ग्रीन में आके वो वापस यहाँ पे कनेक्ट हुआ इसके ट्रांसमीटर में और इसके रिसीवर में। ओके। अब बाकी पिन जो बचती है वोल्टेज की, ब्लैक कलर की जो पिन है वो है हमारी ग्राउंड, और जो ऑरेंज है वो हमारी वोल्टेज। तो ग्राउंड को ग्राउंड से किया, वोल्टेज को वोल्टेज किया, सिंपल है। बस खाली यहाँ भी हमने ग्राउंड और वोल्टेज प्रोवाइड किया है इसको। तो ये जो है हमारा हो गया कनेक्शन, किसके लिए, ऑर्डिनो यूनो के साथ। अगर हम सेम कनेक्शन हम इसको ऑर्डिनो नैनो के साथ भी कर सकते हैं। सेम फॉलो करना है आपको। इसका आर एक्स टी एक्स को इसके आर एक्स टी एक्स से करना है, मतलब इसके आर एक्स को उसके टी एक्स से, इसके टी एक्स को उसके आर एक्स से कनेक्ट करना है, और वोल्टेज को वोल्टेज से, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अब बारी आती है बूट ऑप्शन में। अगर हम इसकी GPIO 0 और 2 पिन बोथ को हाई कर देंगे तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने इसमें कोड बाहर से डाला है बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी ऑर्डिनो बोर्ड के, तो वो कोड को रन करना चालू कर देगा। तब यूज़ किया जाता है ESP8 दोनों पिन को, GPIO 0 और 2 को हाई में। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है कि आप इसको ऑर्डिनो या किसी और चीज़ के साथ रन करना चाहते हो साथ में, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी GPIO पिन को लो करना पड़ेगा और GPIO पिन को हाई करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप इसको वर्क कराना है स्टैंड अलोन, तो आपको इसकी दोनों पिन 1 1 करनी पड़ेगी। और अगर इसको वर्क कराना है लो मोड में, मतलब ऑर्डिनो यूनो के साथ, तो इसकी 0 1 मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ESP8266 वाईफाई। इसके हम देखा कि तो इसमें और भी डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। ये हमारा था ESP8266 IC और ESP8266 बोर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।